वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीरीज़ स्टार्ट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। तो पहले देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको समझेंगे हम, क्या पैटर्न होता है, क्या एग्ज़ाम कैसा होता है, कितने टाइम का होता है वगैरह। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर आगे आने वाले सीरीज़ में हम देखेंगे कि एक के बाद एक जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे, हर एक टॉपिक जो सिलेबस में होगा वो इस चैनल पे कवर किया जाएगा और हम A to Z सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं और क्या इसका पैटर्न है। तो पॉलिटेक्निक स्पेशली अभी हम जो कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है 400 मार्क्स का। ठीक है, ये होता है 400 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक होगा मैथ और होगा फिज़िक्स और होगा इसमें केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से मेन फोकस आपका मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि ये आएगा आपके 50 क्वेश्चंस जो कि होंगे टोटल। हर एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 200 नंबर का। उसके बाद ये आते हैं 25 क्वेश्चंस और ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 या मतलब 100 नंबर का। ऐसे ये भी 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टोटल आपके हो गए 400 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये 400 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें ज़्यादा आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा है। और इसका जो सिलेबस है ये बहुत ऐसा हार्ड सा कोई सिलेबस नहीं है जो क्लास 10th में अपने पढ़ रहा है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ ग्रुप ए की जो जिसके लिए मोस्ट ऑफ द सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। क्लास 10th पास करने के बाद आप ग्रुप ए पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदर एक जो ग्रुप है वो आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। जैसे अगर आपने 11th-12th में बायो लिया है या मैथ लिया है या कोई अदर सब्जेक्ट लिया है, उसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप होते हैं, बी सी डी और अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे जो मोस्ट सबसे ज़्यादा हाई डिमांड पे ग्रुप ए है और ये क्लास 10th के बाद आप दे सकते हो। क्लास 10th का ही सिलेबस उसमें पूछा जाता है, जिसमें मैथ ज़्यादा रहता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना बैलेंस रहता है। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट है कि जो क्लास 10th का सिलेबस है उसको पूरा कवर करना है और जो क्वेश्चंस के लेवल है वो पॉलिटेक्निक के लेवल पे मैच कराना है। तो इसमें क्या है, कहीं कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो थोड़ा सा आपको देखने में ऐसा लगेगा कि 11th क्लास का थोड़ा सा पैटर्न को टच कर रहा है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम सारा कुछ कवर करेंगे उस लेवल तक का, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ओवरऑल हमारा जो है, देखो भाई सही बताऊँ तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सारे ही 400 में से 400 लेके आएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बट हम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर वो कैसे होगा, जो जनरल क्वेश्चंस जो हमारे क्लास 10th के हैं या जनरल जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जनरल होंगे अराउंड 300 प्लस मार्क्स के, वो सारे हम स्कोर कर सकते हैं, स्कोरेबल है। उसके ऊपर जो 1-2 क्वेश्चन टफ होंगे तो अब उसमें क्या है, प्रैक्टिस हम करेंगे तो प्रैक्टिस से हमारी अच्छा हो जाएगा। जो हमारा जो स्किल है तो वो फिर हम उसको भी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, वो तो अब हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और स्किल पे डिपेंड करता है कितना हमने सीखा है। बट बाकी के 300 जो जनरल क्वेश्चन है जो सबके लिए है वो तो हम कर ही सकते हैं स्कोर। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है हम लोग क्लास 10th और ये सबको जो है प्रॉपर करने के साथ क्वेश्चंस के लेवल को मैच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं तो मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स केमिस्ट्री, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा और उसमें भी मैं इस तरह से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले कराऊंगा। सारे सब्जेक्ट के पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच कैसा होता है, ट्रिक कुछ लग सकता है कि नहीं, यही सारी चीज़ें। और उसके बाद हम टॉपिक वाइज सारा कवर करेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को। ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ये क्वेश्चन देखो मैं लिख दे रहा हूँ तो पढ़ लेना, बाकी मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस तरीके से, द लेंथ
ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, of the length of sides of a triangle are in ratio 3:4:5, इस तरीके का रेशियो है। एंड इट्स पैरामीटर इज 144 एंड इट्स पैरामीटर इज 144, ठीक है। फिर कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लो, पढ़ लो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो देखते हैं कैसे इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इजी ही है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा इस तरीके से जो साइड ऑफ ट्रायंगल 3:4:5 है। नॉर्मल लॉजिक से अगर हम क्वेश्चन को समझें तो देखो मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 10th में या 9th में के सिलेबस में है उसके हिसाब से समझते हैं। तो देखो कैसे होगा, जैसे रेशियो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको हम करते क्या है, रेशियो को कैसे मान लेते हैं, उसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू बन जाती है। यानी कि जो ऐसे साइड मेरे पास ट्रायंगल है तो रेशियो मुझे दिया है 3:4:5, एक्चुअल साइड तो दिया नहीं है, तो उसको एक्चुअल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3k एक्चुअल साइड है, 4k एक्चुअल साइड है, 5k एक्चुअल साइड है, ठीक है। अब एक्चुअल साइड है तो एक्चुअल साइड को ऐड कर लेते हैं, 3k + 5k + 4k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 144। इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 5 3 8 8 4 12, 12k = 144। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 12। k का क्या आ गया यहाँ से 12। तो अगर हम k की वैल्यू रख दें तो हमको साइड लेंथ पता चल जाएगा, यानी कि 3 × 12 ये हमारा 36 सेंटीमीटर है एक का साइड, दूसरा 4 और 12 48 सेंटीमीटर है, और एक क्या है 5 × 12 ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब देखो हम मुझे सारे जो है साइड लेंथ पता चल चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया बताना है, ठीक है। ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। ये ऑप्शन है मेरे पास 764 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और सी ऑप्शन है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 664 सेंटीमीटर स्क्वायर, 664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। एरिया पूछा जा रहा है, क्या दिया है, साइड का पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब साइड को जोड़ने पे जो आएगा वो दिया हुआ है। रेशियो दिया है साइड का, तो हमने उससे साइड लेंथ एक्चुअल निकाल लिया। इसको जोड़ करके भी देख सकते हो, ये 144 जो है हमारा पेरीमीटर वो आ ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये साइड लेंथ हमारा सही है। अब इसको यूज़ करके हम कैसे एरिया निकालेंगे ये सवाल आता है। तो देखो, जब क्लास 9th पढ़ा होगा तुमने तो उसमें हेरोन्स फार्मूला नाम से पढ़ा होगा एक चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर में एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा था कि S जो है जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, वो था हमारा A + B + C/2। यानी कि जैसे एक ट्रायंगल है, साइड इसका A, B और C है, तो इसका हाफ कर दोगे तो ये हमारा क्या आता है सेमी पेरीमीटर। अब इसी से रिलेटेड फॉर्मूला था, एरिया इक्वल्स टू गया था √ऑफ सेमी पेरीमीटर, ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस A, फिर अगले ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस B, अगले ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर माइनस C, इस तरीके से था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना क्या है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। देखो AB + C सब क्या है 144 है, यही तो पेरीमीटर दिया था, इसका आधा कर लेंगे, आधा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या है 72, S की वैल्यू क्या है 72, और ABC क्या है, ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ सब वैल्यू रख दोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही लंबा मेथड है। इस तरीके से अगर करने जाते हैं तो काफ़ी हमारा टाइम चला जाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले एक बार इससे कर लिया जाए क्या, चलो तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ इसको। तो एरिया इक्वल टू यहाँ पे √S है हमारा 72 माइनस 36, फिर 72 माइनस 48। किसी को इंग्लिश में दिक्कत है तो मैं हिंदी में ही बोल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 60 माइनस
आपका सॉरी 72 माइनस 60। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 72 में से 36 गया, कितना आ जाएगा बता दो। ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 36 ही आ जाएगा। फिर 72 में से 48 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, अरे यार घटा लो ना, ये 36 का आधा 24 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और फिर 60 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं पेयर बना लेते हैं, ठीक है। 72 को ले सकते हैं 36 गुणे 2 और ये 36, 24 और ये 12। अब ये देखो ये दो अगर इसे मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से तो ये भी 24 बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इससे मैं दिखा देता हूँ। देखो उप्स, ये 2 और ये 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा ही देता हूँ मैं, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ क्या, 24, ठीक है। अब देखो पेयर बन गया 36 का और 24 का, तो ये बाहर हो जाएंगे 36 और 24, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 36, 24, 6 चौके 24, 12 2 14, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, एक साथ देखो क्या आता है, 4, 6 और 8। ऐसा कोई है ऑप्शन, यस ये रहा, ठीक है। तो सी है। लेकिन देखो मैंने कितना सारा इसमें क्वेश्चन करना पड़ा, ठीक है ना, कितना सारा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे ना जब, तो हर एक चीज़ का हम ट्रिक सीखेंगे, हर एक चीज़ का मेथड होगा जिससे हम जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहीं पे जैसे ये है, तो सिर्फ मैं यूनिट डिजिट चेक कर सकता था, 6 चौके 24 यानी लास्ट में 4 आने वाला है, तो उससे समझ आ रहा है कि सारे के लास्ट में 4 है। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा आता है जिसमें कि सबके लास्ट में 4 ना रहे तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में करेंगे ट्रिक से, ठीक है। नहीं लिखा है तो लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, ये रेशियो को ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल है, इसका रेशियो क्या है, इस तरीके से है 3:4:5 इस तरीके का है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो रेशियो है 3, 4, 5 का, ये बेसिकली ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ प्लस 3 का स्क्वायर करूँ तो ये 5 का स्क्वायर बन जाता है। चेक करके देख सकते हैं, 16, 9 और ये देखो 25 आएगा। तो बताओ क्या ये 25 बराबर आ रहा है ना। तो जब ऐसा कुछ नंबर हमको मिले, ठीक है, जिनमें दो नंबर के स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूँ तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो इन तीनों नंबर को हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। यानी इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो रहता है, ठीक है। तो लेकिन हमने पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किस तरह के ट्रायंगल में लगता है, याद करोगे तो पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है किस तरह के ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो। तो अब देखो तुम ध्यान दोगे, इस तरीके से मैंने ट्रायंगल को बना लिया जिसका एक क्या है, 90 डिग्री है। एक क्या है एरिया, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला साइड होगा वही हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब तुम नाम हिंदी में जो बोलते होगे वो बोल लेना, लेकिन हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कैसा ट्रायंगल है, बताओ मुझे देख के, कैसा ट्रायंगल है। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बताओ, इससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हमारे पास है एरिया का, बहुत ही आसान है। वो है क्या, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। कोई पूछेगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले तरीके से जब कर रहे थे तो उसमें क्यों नहीं कर लिया, मतलब जैसे पिछले मेथड में। ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, बट एक्चुअल में देखो क्या है ना कि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सारे ट्रायंगल में तुम लगा सकते हो। वो ट्रायंगल या तो तुम राइट एंगल वाले में लगाओ अगर साइड पता है तो, या फिर इसका जैसे ये है, इसका फिर तुम्हें हाइट पता रहना चाहिए। हाइट यानी यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करके पता होना चाहिए। जैसे कोई ट्रायंगल रैंडम है तो उसका ये बेस पता होना चाहिए और इससे निकलने वाला ट्रायंगल का ये हाइट पता होना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो कि मुझे साइड दे दे A B C,
तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि बेस तो इसको बेस बनाऊंगा तो हाइट कहाँ है, इसको बेस बनाऊंगा तो हाइट कहाँ है, या इसको बेस बनाऊंगा तो हाइट कहाँ है। तो मुसीबत ये आएगी ना कि हाइट मुझे पता नहीं होगा, साइड पता होगा, इसीलिए तो हेरोन्स फार्मूला बनाना, नहीं तो फिर हेरोन्स फार्मूला की क्या ज़रूरत थी अगर ये फार्मूला सभी जगह लग जाता तो, ठीक है ना। नहीं लगता ये, ठीक है, नहीं लगता। तो नहीं लगता तो क्या करेंगे, देखेंगे कि लगने लायक है या नहीं। तो इसमें तो लगने लायक है, ठीक है, इसमें लगने लायक है, तो उसको लगा लेंगे। तो ये जगह हाफ इंटू, अब देखो बेस क्या है हमारा, बेस है 3 और हाइट क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल का तुम्हारा एरिया आ जाएगा क्या, 12/2 यानी कि 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये एक्चुअल साइड होता तो, लेकिन एक्चुअल साइड तो नहीं है, इसमें k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब एक्चुअल साइड आएगा। अब वो k की वैल्यू क्या होगी ये तो देखो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तो निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। और हम लोग पिछले क्वेश्चन में k क्या निकाले थे, k हमारा क्या आया था, 12 आया था, हमारा आया था। तो इसमें जो है एक्चुअल वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 12, 13, 3 के बाद k यानी कि 12 और फिर 4, ये देखो तुम पूरा b है, और 4 गुणे 12, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई थी, ठीक है, उसमें हम इससे जो है 144 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 3 गुणे 4 गुणे 144, ये तुम्हारा 12 मल्टीप्लाई होके और ये आ गया। इसको सॉल्व कर लिए, ये 2, ये हो गया 6 गुणे 144। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 144 और इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 चौके 24, फिर 6 चौके 24 और ये 2 आ जाएगा 6, फिर 6 कम 6, और ये कहाँ गया 6 2 8। तो देखो ये आ गया। ये पिछले वाले से थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें रूट वगैरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने हेरोन्स फार्मूला नहीं लगाया, हेरोन का फार्मूला नहीं लगाया है, इसलिए ये थोड़ा सा आसान है। बाकी प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना तो जैसे मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बताई कि देखो ये ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना नहीं सोचना पड़ेगा। सीधे देखोगे 3 4 5, अरे ये तो ट्रिपलेट है, अच्छा ट्रिपलेट है, तो फिर कैसे होगा, सीधे समझ गए, अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस मतलब हाइट और ब्रेथ बेस वाला फार्मूला लग जाएगा, तो फार्मूला लगा दोगे काम खत्म हो जाएगा। और जब आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा तुम्हें एक और चीज़ समझ आएगा कि जैसे जो अगर k टाइम्स साइड को बढ़ाया तो एरिया k स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। यानी कि जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका एरिया मान लो 10 है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है, या मान लो साइड, जैसे ऐसे मान लो साइड उसके क्या है 10 है, 20 है और 30 है, ऐसे उसके साइड है। मैंने क्या कर दिया, सभी साइड को दोगुना कर दिया, 10 वाले को 20 कर दिया, 20 वाले को 40 कर दिया और 30 वाले को 60 कर दिया। तो यानी कि अब एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो पिछले बार जो भी एरिया रहा होगा, ठीक है, इस बार साइड देखो क्या हुआ, साइड क्या हुआ, दोगुना हुआ ना, तो एरिया क्या होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे एरिया 4 गुना बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब जब हमको पहले से ये सब पैटर्न पता होगा तो हम सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। जो पिछला एरिया रहा होगा अगर दिया रहता है क्वेश्चन में, सीधे 4 से मल्टीप्लाई करो, नया एरिया आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मेथड है, शॉर्टकट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी पहला क्लास है इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रख सकता, क्योंकि फिर और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो टाइम तो लगेगा, है ना, टाइम तो लगेगा, इसलिए ये है। अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आता है 9th 10th का, तो इस वजह से मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे नाम बोलता कि ये लगा वो लगा वो लगा, काम खत्म, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो टॉपिक कवर होते जाएंगे, तो फिर मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, तुम्हें जो रहा पहले से आता रहेगा। वैसे ट्रिपलेट का यूट्यूब पे जाओगे तो शॉर्ट्स में ट्रिपलेट वाली वीडियो होगी, उसमें ट्रिक बताया मैंने कि कैसे ट्रिपलेट को पहचानते हैं, ठीक है। तो देखना, उसको शॉर्ट्स में पढ़ा होगा या फिर 3 मिनट की कोई वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, उसमें ट्रिपलेट की वीडियो मिल जाएगी, तो देख लेना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से उठा लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन उठा लेते हैं। दिया क्या है देखो, जैसे साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 24/25 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है tan A
tan a बाई cos a इज इक्वल टू सॉरी ये दिया नहीं है, इसको पूछा है, इसी की वैल्यू बता दो बस, ठीक है। ऑप्शन में देखो बता दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है तुम्हारा 7 गुणे 24 नहीं 25/24। अगला ऑप्शन है 24 गुणे 25/49 यानी 49, ठीक है। उसके बाद है 24 गुणे 7 गुणे 24 गुणे 7/49 49, ठीक है। उसके बाद है 24 इंटू 25/7, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन तो ठीक है, हम तुरंत भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो साइन ए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने मन में या फिर कॉपी पे एक ट्रायंगल सोचो, एक ट्रायंगल बनाओ। ये हमारा ए बी सी हो गया, ये साइन ए यानी इस वाले एंगल के लिए साइन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। बचपन में पढ़ा होगा, मेरा मतलब 10th में पढ़ा होगा कि साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंगल जो होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला बेस होता है, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है। फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा सब सारा फॉर्मूला लिखाऊंगा, कोई डरने वाली परेशान होने वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए बस ये दिमाग में रखो कि साइन ए ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो अब इसको कर लेते हैं, साइन ए बराबर ऐसा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऐसा है। तो देखो परपेंडिकुलर बेस ऊपर देखो, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है 24, हाइपोटेनस की जगह पे क्या है 25, लिख लो, ये हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा 25, बचा हाइपोटेनस। तो देखो अरे यार सॉरी, इसके जगह 25 है, बचा क्या बेस बचा, ठीक है। अब ये क्या होगा कैसे पता चलेगा, देखो तो जानते हो ये अगर 90 डिग्री है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कैसे ऐसे 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व वगैरह करोगे, बड़ा मुश्किल बड़ा लंबा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रिपलेट से तुरंत हो जाएगा। ट्रिपलेट है होता है 7 24 25 का, तो यानी कि एक 25 एक 24 है, तो दूसरा क्या रहा होगा, तीसरा क्या रहा होगा 7 रहा होगा, ये हम तुरंत बता सकते हैं बिना ये सब लगाए, ठीक है। ट्रिपलेट वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया है मैंने ये, ठीक है। बाकी मैं इसको स्क्वायर करना चाहोगे तो करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, यही आएगा, नहीं बता रहा मैं इसको, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया, ये ऐसा हो गया ना। अब करना क्या है, इसमें बस वैल्यू रख दो। tan a क्या होता है, देखो tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये एक वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है, ये है, बेस कौन है, ये है, यानी कि tan a हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/7। cos a क्या हो जाएगा, cos a ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस है 7, cos a इक्वल टू बेस है 7, हाइपोटेनस है 25, ठीक है, ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करवा रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो डिवाइड, देखो मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है, देखो ये फिर से मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मैं ऐसा मानता हूँ तुम्हें नहीं आ रहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देख लो 24 या कोई भी नंबर है, जैसे मान लो a बाई बी इस तरह से है, उसको डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, तो ये देखो ऐसा हो जाता है, a बाई बी तो रहता है सही, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये उल्टा करके लिखोगे, d ऊपर चला जाएगा, c नीचे जाएगा। ये मेथड होता है इस तरीके से जो नंबर आते हैं उनको सॉल्व करने का, ठीक है। आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सीख लो, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 24/7, और ये उल्टा करोगे तो 25 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, ये ऐसे हो जाएगा 24 गुणे 25/49। क्या हमारा ऑप्शन आ चुका है, कोई ना कोई मैच कर चुका है, यस कोई ना कोई मैच कर चुका है, कौन सा है, बी ऑप्शन मैच कर चुका है, यही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही होगा, उसके बाद जब सीख लोगे तो तुम खुद से कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऐसा सा रैंडम सा।
चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, तो इसलिए उसको करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसा है। सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन पूछ रहा है, बोल रहा है y के पावर 2/3, उसके बाद माइनस 2y के पावर 1/3 इक्वल टू 15, ऐसा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन बताओ, तो इसका मतलब कुल मिला के तुमसे y की वैल्यू पूछ रही है, y की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे y की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन है काफ़ी सारे, ऑप्शन में लिख दूँ, लिख देता हूँ, चलो फिर तुम देखना। ऑप्शन है पहला 27 माइनस 100 125 125, दूसरा है 25 और 27 25 और 27, तीसरा है 125 और माइनस 27, तीसरा को सी लिखो, और फिर इसका डी ऑप्शन है 25 और माइनस 27, 25 और माइनस 27। चलो देखते हैं कौन सा सही है, क्या पता कौन सा सही है। तुम चाहो तो पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हो, ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलो मुझे लगता है तुमने ट्राई कर लिया होगा, तो चलो अब करते हैं। देखो सबसे आसान है इसमें क्या ना, देखो इस तरीके से जब आया तो देखो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये करते करते पकड़ में आ जाएगा कि अच्छा पैटर्न की, अच्छा ऐसा वाला है तो क्वाड्रेटिक का होता है। देखो इसमें करना क्या है कि y, देखो इसमें भी ये पावर में नीचे 3 है, यहाँ पे भी है, तो y के पावर 1/3 को हम क्या मान लेते हैं, सीधे x मान लेते हैं। ये हम क्या कर लेंगे, लेट, ठीक है, ये मान लेंगे। अब क्या होगा, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, y के पावर 1/3 का स्क्वायर। ये देखो एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में जब सॉल्व करते हैं, या फिर इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं जब पढ़ाऊँगा एक्सपोनेंट्स वगैरह तो फिर उसमें बता दूंगा। ठीक है, अभी रैंडमली है, तो अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है सीख लो। ठीक है, चलो -2 अगेन, अब ये देखो ये तो सेम है ना, तो डायरेक्ट एक्सेस को लिख ही सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। 15, इस चीज़ को क्या लिख देंगे अब, x और ऊपर का स्क्वायर -2x इक्वल टू 15। ठीक है, ये 15 को इधर लेके आओ, x² -2x -15 बराबर 0। देखो है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ये दिख रहा है, क्या बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बड़ा ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा सीधा चेहरा फॉर्मूला, या जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, कैसे होगा, देखो हम ये पहले यहाँ पे जो भी लिखा होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से। ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक जब मैं पढ़ाऊँगा तो सब बताऊँगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15 15। अब 15 को देखो 2 पार्ट में हमको इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, और घटाने पे, यहाँ अगर माइनस है तो मतलब घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो सोचो कैसे होगा, बताओ। 4 5 नहीं, हाँ 5 और 3, बताओ है कि नहीं। 5 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यस 15 आ जाएगा, और अगर मैं इसमें से घटा दूँ कुछ, ठीक है, घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसलिए इस तरीके से घटाएंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे, तभी घटेगा ही, क्योंकि माइनस प्लस आपस में घटता ही है। ठीक है, तो -5 में से गया तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे यह हो जाएगा x², इसको लिख सकते हैं -5x और फिर +3x और -15 बराबर 0। देखो इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाओगे वापस से आ जाएगा -2 ना, तो आ जाएगा। तो अब इसको इससे क्या करते हैं, कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। x को कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, x -5 प्लस 3 को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x -5 बराबर 0। इधर भी x -5, इधर भी x -5, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x -5। ठीक है, x -5 को कॉमन ले लिया दोनों में ही, और फिर बचा क्या, इधर x + 3 बचा इक्वल टू 0। अब क्या बात हो सकती है, अगर ये देखो कोई भी 2 नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे a को मल्टीप्लाई करो b से और आ क्या जा रहा है 0,
कभी भी दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो तो होएगा नहीं, या दो नेगेटिव के करोगे मल्टीप्लाई तब भी जीरो नहीं होगा, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा तब भी जीरो नहीं होगा। जीरो तो तभी आएगा जब या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो, कोई एक जीरो होगा तभी जीरो आना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इन दोनों में से कोई ना कोई सा एक कौन क्या रहा होगा, जीरो। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं कौन सा रहा होगा। इसको अगर हम जीरो समझते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ऐसे सोचो, अगर x माइनस 5 क्या रहा, जीरो, तो x क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तभी ना 5 में से 5 जाएगा तो जीरो आएगा। और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ यहाँ पे क्या रख दूँ कि जीरो आ जाए, -3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, x बराबर आ जाएगा -3। ऐसे भी सोचो कि इसको प्लस है तो उधर ले -3 हो जाएगा, ठीक है। तो दो वैल्यू आए हैं 5 और 3, ठीक है। अब देखो कहोगे कि अरे कोई तो मैच ही नहीं कर रहा ऑप्शन में, तो ये तो x की वैल्यू आई है ना, हमें तो y निकालना था, है कि नहीं, तो y निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो y के पावर 1/3 y के पावर 1/3 बराबर दो बातें हो सकती हैं, या तो 5 हो सकता है, अगर 5 हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। अभी देखो ये 1/1/3 है, उधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 125, y बराबर क्या आ जाएगा 125। तो एक तो आंसर ये हो गया। इससे देख के समझ आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, दिख रहा है डायरेक्ट कि ये ही सही होगा, क्योंकि और किसी में 125 नहीं है, वो -125 है, माइनस यहाँ नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है वही वाला होगा। बाकी 27 -27 आ रहा है कि नहीं, उसको भी चेक ही कर लेते हैं। तो y के पावर 1/3 अगर बराबर कितना आ जाए, -3 आ जाए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा। -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3, तो ये माइनस माइनस अगर ऑड में रहे तो माइनस ही बचेगा, और 3 त्रिक 9 9 3 27, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक सवाल हुआ, तो चलो देखते हैं कितनी देर की वीडियो हुई, उसके बाद फिर चलो एक और कर लेते हैं सवाल, ठीक है। उठा लेते हैं कोई सा एक सवाल। हाँ, क्या है मेरे पास, चलो उठाते हैं हम सवाल एक। आसान सा बिल्कुल, लीनियर क्वेश्चन कह सकते हो या फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसको लिख लिया हो तो लिख लो, नहीं लिखा है तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये बहुत ही आसान है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो पॉलिनोमियल ये है 3x - 2। अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पास बोला है कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, नेमली। मतलब ये कह रहा है कि ये देखो ये जो है पॉलिनोमियल, अगर इसको मैं ग्राफ पे बनाऊँ, इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊँ, है ना, ग्राफ पे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है y बराबर 3x - 2, तो इसको ग्राफ पे बनाया जा सकता है। तो अगर मैं ग्राफ पे बनाता हूँ तो ये x एक्सिस को कहाँ, x एक्सिस यानी ये इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहाँ कट करेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या रहेगा, सब कुछ 0 0, यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या रहेगी 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से इधर जाएगा -1 -2 और पीछे से जाएगा, ये ऊपर की तरफ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इधर नीचे की तरफ -1 -2 और -3, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इस पूरे लाइन पे y क्या रहेगा, इस पूरे लाइन पे ये यानी कि ऊपर नहीं जा रहे ना नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे थे +1 2 3 हो रहा था, नीचे जा रहे थे -1 2 3, तो कहीं नहीं जा रहे, इसी लाइन पे रहेंगे, तो वहाँ पे y क्या रहेगा 0 रहेगा। उसी तरह से y वाले पे x हमेशा क्या रहता है 0, x वाले पे हमेशा y 0 रहेगा, y वाले पे हमेशा x 0 रहेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है इस सवाल में कि x पे कट करे, यानी कि वो लाइन जो है इस तरीके से कट करे x पे, ठीक है। तो x पे कहाँ कट करेगा,
एक्स पे कट जहाँ पे ही करेगा वहाँ पे वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। एक्स पे हर एक एक्स के हर एक पॉइंट पे वाई 0 होता है, तो इसका मतलब जहाँ पे भी कट करेगा एक्स पे वहाँ पे वाई 0 होगा, तो वाई 0 होगा तो वाई के 0 रख दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको देखो माइनस को उधर लेके जाओ तो 3x बराबर -2, x बराबर क्या आ जाएगा -2/3, तो यानी x a आ गया। अब पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट को देखो ऐसे दिखाते हैं x, y, पॉइंट को क्या दिखाते हैं x, y, ठीक है। ये ऑप्शन भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे। a बराबर देखो ऑप्शन है तुम्हारा -2/3, 0, b है 0, -2/3, c है 2/3, 0 और d है 2/3, -2/3। इस तरीके से हमारा d है, ठीक है। तो अब देखें इसमें से कौन सा आता है, तो देखो लिखने का तरीका जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट का, इस मतलब पॉइंट का ऐसा होता है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो -2/3 हो जाएगा। y क्या आ रहा था, 0, तो ये हमारा वही पॉइंट है जहाँ पे ये कट करता है। ग्राफ में इधर उधर हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब कि ग्राफ में जो मैंने ये बनाया ना, रैंडम बनाया ना, वो एक्चुअल में कुछ और होगा। ये देखो माइनस में आ रहा है इसलिए, ठीक है, यानी इधर कहीं होगा वो, तो इसलिए माइनस होगा ये 0। कौन से मैच कर रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है, यानी कि सही आंसर कौन सा है, पहला वाला सही आंसर है, ये वाला सही आंसर है, ठीक है। तो अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी वीडियो चली गई है, तो अगली वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। अभी करेंगे, प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, ठीक है। मैथ करेंगे लगभग 25-30 सवाल, उसके बाद हम सीरीज़ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, या सीरीज़ स्टार्ट कर ही लिया जाए, चलो ठीक है, देखते हैं।